कहा जाता ना, हो गई ये पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, बालाघाट के आसमान से भी हजारों गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना इस मंच का मकसद नहीं, बस कोशिश है कि मेरे जिले की सोच बदलनी चाहिए, भविष्य बदलना चाहिए। वो है कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा बालाघाट का बच्चा महान। जो बच्चियां 80% से ऊपर बनाती है, उनकी शादी की उम्र 27 साल से ऊपर कर दीजिए। अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, हो सके तो अपना विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहां मिलती है शौहरतें, तू तो अपनी मेहनत से बालाघाट का इतिहास पैदा कर। मौका जब जब मिले इस जिले के लिए खड़ा रहना। सफलता एक चुनौती, से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। विशेष इसी प्रकार जिस प्रकार की हमारे सफल विद्यार्थियों ने बात रखी है, इसी प्रकार की बात सुनकर, जैसा कि मिस चौधरी ने कहा, सानू चौधरी ने, कि वो चंद्रशेखर जी से प्रेरित हुई, तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी भविष्य का चंद्रशेखर आप में से कोई हो और कोई सानू चौधरी सुन रही हो और भविष्य में वो यहाँ पर आए। हमारा ये प्रयास इसी बात के लिए कि कहा जाता ना, हो गई ये पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, बालाघाट के आसमान से भी हजारों गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना इस मंच का मकसद नहीं, बस कोशिश है कि मेरे जिले की सोच बदलनी चाहिए, भविष्य बदलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। पहली बार इस प्रोग्राम का आयोजन हमने इस प्रकार से किया है और तकरीबन बालाघाट के जब हमने शुरुआत की थी 9 साल पहले, तो करीबन 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनका प्रोग्राम किया था। अगले साल करीबन 5-6 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर पीएससी में लगातार संख्या अचानक से बढ़ गई। आपको मालूम होगा बहुत सालों बाद पीएससी के एग्जाम हुए, करीबन 15 बच्चों का सम्मान किया था। यूपीएससी के 3 बच्चों का सम्मान हुआ। पिछले साल से पहले ही हमने 3 बच्चे यूपीएससी के और निकले थे। देशमुख निकला था, पटले निकला था, एक बेटी भी निकली थी। कम से कम 9 डिप्टी कलेक्टर निकले थे एक साथ बालाघाट में। और लास्ट ईयर हमने पल्लवी का सम्मान किया, जो लांजी के गाँव से निकली थी। साथ में पीएससी के बच्चे थे और ये 9th ईयर है जिसमें हम इसका सम्मान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 13 साल पहले हुई थी। उसके पीछे का एक की सोच थी, हमने जो एक मंच बनाया है, छू लो आसमान किसने रोका है। मेरा ये मानना है कि बालाघाट जैसे जिले में, जहां मेरी शुरुआत आप देखेंगे कि मैं भी एक टीचर का बेटा हूं। मैं मलाशखंड मोहगांव में मेरा एजुकेशन हुआ, एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। अभी किसने बुईके ने बताया कि उसके फादर का देहांत हो गया है, मेरे पिता का भी देहांत हो गया। मेरे पास तो अनुकंपा की नौकरी थी, उकवा में मुझे पोस्टिंग भी दे दी गई थी। तो यहाँ की जब मैं तैयारी करता था, तो चूंकि मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले बहुत लोग बैठे हैं, मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी का कप्तान भी रहा, साथ में खेला, सीके नायडू खेला, ऐसे स्पोर्ट्स भी खेला, एजुकेशन को भी देखा। लेकिन अंतिम में मुझे समझ में आया कि सबसे आसान चीज बालाघाट जैसे व्यक्ति के लिए, जो आम गाँव से निकलता है, कोई किसान का बेटा होता है। सानू ने बोला कि उसके पिताजी फार्मर हैं, फरंदा कुरैशी ने बोला कि उनके पिताजी एक छोटे से वकील हैं जो बालाघाट के ही रहने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज है बालाघाट के लिए कि अगर हमने डांस कराया तो क्या डांस इंडिया डांस में यहां से पहुंच जाएगा तुरंत? हमने यदि गायन प्रतियोगिता कराया तो क्या यहां से गायन में सीधे सारेगामा में निकल जाएगा? तो जब हमने इसका चिंतन किया, हमारी टीम है, जब हमने इसका चिंतन किया तो हमें समझ में आया कि नहीं, शायद मेरे पिता का नाम गिरधारी लाल लल्लारे था, शायद गिरधारी लाल लल्लारे का बेटा ना निकल पाए, लेकिन उसका बेटा किसी स्टेज पे पहुंच गया तो वो सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है भविष्य का, वो गायक भी बन सकता है, वो लता मंगेशकर भी बन सकता है, वो अमिताभ बच्चन भी बन सकता है। तो हमारा उद्देश्य था कि पहला स्टेज तैयार किया जाए, और पहला स्टेज होता है सबसे आसान स्टेज। अगर मैं कहूं कि सबसे आसान तरीका क्या है जिंदगी में अपने आप को खड़ा करने का, सबसे आसान तरीका तो है कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा बालाघाट का बच्चा महान। ओनली एजुकेशन। क्यों? चाहे आप सरकारी स्कूल से पढ़े, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, चाहे आप किसी अच्छे स्कूल से पढ़े, चाहे डीएसपी डीपीएस से पढ़े, चाहे संस्कृति स्कूल से पढ़े, चाहे सैनिक स्कूल से पढ़े, चाहे नवोदय से पढ़े, किसी भी स्कूल से पढ़े, आपके पिता चाहे किसान हो, चाहे सामान्य सरकारी सेवक हो, चाहे छोटे से व्यवसायी हो, चाहे मजदूरी क्यों ना करते हो, एक ही चीज है जो ना धर्म का भेद करती है, ना जो जाति का भेद करती है,
ना जो कार्य का भेद करती है, ना जो क्षेत्र का भेद करती है, उसका नाम है एजुकेशन। जिसने इसको पकड़ लिया उसने सफलता की सीढ़ी छू ली। और सबसे आसान चीज अगर आप देखेंगे, सबसे आसान चीज, जितने बच्चे बैठे हैं, मैं भी अपने बारे में बोलूं तो सबसे आसान चीज कोई है जिससे तुरंत सफलता प्राप्त होती है, आसान चीज। मेरा कहना, व्यवसाय भी बहुत अच्छी चीज है, खेलना भी बहुत अच्छी चीज है, गायन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सब में आसान चीज वो है एजुकेशन। व्यवसाय करने वाले यहां बैठे होंगे, बहुत सारे मेरे साथी बैठे हुए हैं, उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन छोटी सी गलती करेंगे, व्यवसाय टूट जाएगा, अगले दिन उसका भाई, बेटा, चाचा, मामा, काका बाजू में दुकान लगा के बैठा है। आप गायक को देखेंगे, लता मंगेशकर आज भी आइसक्रीम नहीं खाती। आप सचिन तेंदुलकर, आप विराट कोहली को देखेंगे, आज भी वो ऐसा डाइटिंग का खाना खाता है कि शायद हम लोग भी ऐसा खाना ना खा पाए। वो पानी भी ऐसा पीता है, शायद उसकी भी व्यवस्था अलग है। एक दिन की गलती उनके जीवन को खराब कर सकती है। लेकिन एजुकेशन ऐसा चीज है कि 3 से 4 साल आपने मेहनत कर ली, आपने पढ़ाई कर ली, आपने एक स्टेज प्राप्त कर लिया, तो आज के समय में 60 साल तक आपको कोई हटा नहीं सकता। आप जीवन के उस निर्माण पे पहुंच जाते हैं और यहां से शुरुआत होती है जीवन बदलाव की प्रक्रिया। तो हमने एजुकेशन को पकड़ा है। ये तो एक छोटा मंच है। हम हर सप्ताह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे बड़े मंचों पे कार्यक्रम होता है, हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, वहां पे मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं। अभी हमारा जबलपुर में प्रोग्राम था, मेरा बैचमेट और मेरा साथी धनंजय भदौरिया जो इस समय डिविजनल कमिश्नर है इसी क्षेत्र के, उनने भी उन चीजों को देखा और विशेष गढ़पाले पिछले बार इसी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए थे, वो भी जहां जहां कलेक्टर रहा उसने उसी प्रोग्राम को उसी तरीके से आगे बढ़ाया। तो ये जो शिक्षा के प्रोग्राम है, हम प्रयास करते हैं कि सबसे आसान हम अगर समाज को दे पाए तो एक बहुत अच्छी चीज होगी, इसलिए हमने एजुकेशन पे काम किया। दूसरी बात आती है कि क्या एजुकेशन से हमारा भला हो जाएगा? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जैसे गैलेक्सी ने बोला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि केवल हम पढ़ाई के भरोसे में ना रह जाएं। कल परसों मैं एक रील में कम देखता हूं, लेकिन अचानक से मेरे पास रील आ गई, शायद आप में से किसी ने देखा हो। उसमें उसकी साथ में पड़ी हुई लड़की खड़ी होती है बस स्टैंड में, वो बोलती है क्या कर रहे हो? तो बोले मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। फिर वो 5 साल बाद मिलती है, उसकी शादी हो जाती है, या कार्ड शादी होने की रहती है, कार्ड देने बोले क्या कर रहे हो? तो बोले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। उसका बच्चा होता है, फिर मिलती है, बोले क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती हूँ। उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बच्चे की शादी होती है, बोले क्या कर रहे हो? दोस्त उसके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। उसके नाती पोता हो जाते हैं, अंतिम में उसकी मृत्यु हो जाती है, 13वीं का समय आता है, पूछते हैं कि दादा क्या कर रहे हो? बोले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में पास 1% भी लोग नहीं होते, 99% लोग तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि आज भी मुझे मालूम है कि जो लोग आज से 20 साल पहले मेरे साथ तैयारी करते थे यूपीएससी की, वो आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो एकमात्र चीज एजुकेशन से काम नहीं होगा। हमने शुरुआत 12 साल पहले की थी, लेकिन अब हमें बदलना पड़ेगा। अब बालाघाट को भी बदलना पड़ेगा, बालाघाट के विचारों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए आशीष जी, अमूल्य जी, ऐसे कई सारे लोग मेरे पास आए, हमने चर्चा की, तो हमारा निर्णय हुआ कि नहीं, अब हमें डांस इंडिया डांस में भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इशिता विश्वकर्मा है ना जबलपुर की, जिन्हें 2 अवार्ड किए, सारेगामा की विनर रही, शायद एक सामाजिक कार्यक्रम में इशिता को भी हमने लाया था। हमें डांस इंडिया डांस में मैंने देखा वो वीडियो आप लोगों की, चूंकि मेरे पास समय कम था इसलिए मैं आज ही आया। उसमें 2 बच्चे ऐसा डांस कर रहे हैं कि मैंने डांस इंडिया डांस में ऐसा डांस परफॉर्मेंस नहीं देखा। यदि आपके पास वीडियो होता, आप वो डांस परफॉर्मेंस देखते, खुश हो जाते। आपने चेस प्रतियोगिता, आपने बताया कि 280 लोग चेस प्रतियोगिता में जगह नहीं थी, क्योंकि एक छोटा सा 14 साल का बच्चा जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, आज पूरा विश्व उसको जानने लगा। तो एजुकेशन एक शुरुआती माध्यम है। हमने कहा कि कम से कम शुरुआती माध्यम बच्चों को दे, उसके बाद हम उन्हें अन्य क्षेत्रों में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, उन क्षेत्रों में भी आए। तो मैं इस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं अभी तक हमने सफल लोगों के लिए तालियां बजाई, एक बार हमें उन लोगों की तालियां बजानी चाहिए जो 3 दिन के प्रोग्राम में पिछले कम से कम 3 महीने से दिन रात एक कर रहे थे। सबसे अच्छी बात, सानू की बात करूं, मिस पारदी की बात करूं, फरकंदा कुरैशी की बात करूं, कि बालाघाट 1000 में 1032 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश में सबसे आगे है, भारत में भी सबसे आगे। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़ दी जाए तो भारत में भी सबसे आगे। लेकिन सफलता की बात करें महिलाओं की, तो बालाघाट में पहले महिलाओं की या बच्चियों की सफलता बिल्कुल ना के बराबर थी। बहुत अच्छी बात अभी सानू भी कर रही थी
और हम महिलाओं पे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। देखिए बहुत बारीक सी बात सुनिएगा, क्यों बच्चियां 10th 12th की बच्चियों को खड़े कर दीजिए यहाँ पर, 10 में से 8 लड़कियां टॉपर निकलेगी। आप कॉलेज की बच्चियों को खड़े कर दीजिए, 10 में से 8 बच्चियां टॉपर निकलेगी। लेकिन सिविल सर्विस या अन्य क्षेत्रों में खड़े कर दीजिए सफलता, तो आप देखेंगे कि 8 लड़के निकलेंगे, 2 लड़कियां निकलेंगी। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने यहाँ पे आदमी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, जैसी कॉलेज की 8 बच्चियां आपको टॉपर मिलेगी, आप अपने सफल बच्चे के लिए अगले दिन उसको, उसके माँ बाप को फोन कर देंगे, रिश्ता ढूंढ लेंगे, उस बच्ची को शादी की जंजीरों से बांध देंगे। ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, माँ बाप रोते हैं तो चुप कराती है बेटियां। एक कुल की लाज रखेगा बेटा, 2-2 कुलों की लाज रखती है बेटियां। आपको समझना पड़ेगा कि जैसी 23 साल की उम्र में आप बच्चियों की शादी करते हैं, वो बच्ची जिसमें योग्यता थी 99% वाली थी, आप देखिए जितने लोग हैं, 2 लड़के दिखे, बाकी लड़कियां दिखी, उनमें योग्यता है। आप शादी करके जाएंगी तो क्या माँ बाप, सास ससुर, पति उसको ये बोलेगा कि जा उस रूम में जा और 18 घंटे 14 घंटे 12 घंटे तो पढ़ ले, भविष्य में फरकंदा कुरैशी बन जा। क्यों बोलेंगे? नहीं, पैर पड़, आंख बंद कर, सबको नमस्कार कर, खाना खिला, पति को पहले खिला, बाद में सोना, सबकी व्यवस्था कर। हमने अपने भविष्य को बनाने के लिए उसके भविष्य को खत्म कर दिया। तो जितने भी लोग अधिकारी बने, जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चियों को मौका दीजिए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए। और अक्सर मैं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में जब हमारे पास हजारों बच्चे होते हैं, तो मैं उन माँ बाप होते हैं उनसे कहता हूं कि जिन माँ बाप के बच्चे या जो बच्चे 90% से ऊपर से बनाते हैं, उनकी शादी की डेट खत्म कर दीजिए। जो बच्चियां 80% से ऊपर बनाती है, उनकी शादी की उम्र 27 साल से ऊपर कर दीजिए, एवरेज। जो बच्चियां 60% के ऊपर बनाती है, उनकी शादी की उम्र 26 साल के ऊपर कर दीजिए। और जो बच्चियां 60% से कम बनाती है, उनकी शादी जब करना है तब कर दीजिए। क्योंकि इससे ये होगा, एक संदेश जाएगा। संदेश कैसे जागृत होगा? कैसे? ये छोटा सा प्रोग्राम, हमें बड़े मैसेज क्रिएट करने पड़े। मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बालाघाट से आपने मेहनत की, आप निकले। मैं responsibility toward the society, this is my motivation। मैं जिस जगह से निकला हूं, मुझे जिन लोगों ने सहयोग किया है, शायद जब मैं तैयारी करता था तो हम किसी तहसीलदार से भी नहीं मिल पाते थे। हम मिलने जाते थे कि तैयारी कैसी करना, तो बाहर खड़ा रखता था, बात ही नहीं करता था। तो उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं कई पीएससी एग्जाम निकाली, मैंने इंटरव्यू नहीं दी, छोड़ दी कि नहीं यूपीएससी निकालूंगा। क्योंकि मैं इंदौर में तैयारी करता था और मेरे शिक्षक के पास किसी बड़े अधिकारी का फोन आया, क्योंकि उसमें से कोई अधिकारी आप बन गए, इसलिए उस पद का नाम नहीं लूंगा। तो उसके पास फोन आया, बोले सर 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 सर। तो मैंने पूछा भाई साहब इतना सर क्यों कह रहे थे? बोले मेरे बॉस का फोन आया था। तो बोले बॉस कौन थे आपके? तो बोले कहीं के कमिश्नर थे। तो मैंने कहा यार फिर ये नहीं बनेंगे, अपन तो कमिश्नर ही बनेंगे। उस दिन इंदौर छोड़ दिया और उसी दिन दिल्ली चला गया। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, हो सके तो अपना विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहां मिलती है शोहरतें, तू तो अपनी मेहनत से बालाघाट का इतिहास पैदा कर। और ये आप लोगों ने इतिहास पैदा किया। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप लोगों के कारण ये चीज संभव हो पाई है। मैंने कुछ चीजें इसलिए लिख ली थी कि शायद जो आप लोगों ने बोला मैं उन बातों को कह सकूं। और एक ही चीज है बेटा जो मेरे जीवन में भी रहा है, आज मैं आप ही के क्षेत्र का कमिश्नर हूं। मैं आप ही के क्षेत्र का ऐसा बच्चा था शायद जिसको बैठने का मौका नहीं मिलता था, और आज ऐसा हूं कि आपके बीच में मुख्य अतिथि हूं। कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। अभी जैसी बात हो रही थी, सीए साहब बैठे हैं, उन्हें बोला कि सर आप जब नागपुर रहे, मैंने कहा बिल्कुल मैं नागपुर रहा, 4 साल नागपुर रहा। मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर नागपुर रहा, फिर ज्वाइंट कमिश्नर बॉम्बे चला गया, फिर मैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी के साथ रहा, उनका ओएसडी रहा, पीएस रहा 5 साल। पहली मोदी गवर्नमेंट में मैं उनके साथ रहा, और उसके बाद भोपाल रहा, और आज जबलपुर हूं। तो मैंने एक ही चीज सीखी जब मैं मंत्री जी के साथ, वहां बहुत बच्चे आते थे, बहुत सफर आते थे। उस दिन हमने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करना है जिससे समाज में एक प्रेरणा जाए। क्योंकि हम अब तक अधिकारियों को देखा, हमने नेताओं को नहीं देखा है। नेता बहुत ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, बहुत बदलाव करते हैं, बहुत रगड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो सफलता का श्रेय ना, आज तो आपने सफलता प्राप्त की है, अब आपकी असली जर्नी स्टार्ट होगी। आपके माँ बाप आपके साथ थे, आपके भाई बहन आपके साथ थे। आपने बोला ना किसी ने कि मेरी सफलता नहीं है, उनकी सफलता। हाँ बिल्कुल उनकी सफलता, कुछ साथ में थे, दोस्त साथ में थे, यार साथ में थे, अब कोई साथ में नहीं होगा।
जब ऑफिस में बैठ के फाइल साइन करोगे कोई साथ में नहीं होगा, आपकी पेन होगी, आपका दिमाग होगा और आप होगे। एक मिस्टेक पे हजारों लोग खड़े रहेंगे, हजारों पत्रकार खड़े रहेंगे, हजारों मीडिया खड़े रहेंगे, हजारों आपके अफसर ही खड़े रहेंगे कि इसको हटाओ यहाँ से, हम लोग बैठेंगे। अब असली शुरुआत। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये प्रोग्राम इसीलिए है कि मैं आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकूं। मैं बुढ़ा होते जा रहा हूं, हम बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, ये प्रोग्राम में मैं आपको ऋणी कर रहा हूं। ये समझ जाइए कि आपने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा नमक खा लिया है, अब नमक अदा करना है इस जिले का, और मौका जब जब मिले इस जिले के लिए खड़ा रहना है, इस जिले के लिए काम करना है। हम लोग दिनेश बिसेन हुआ 2008 में निकला, विशेष आया 2008 में निकला, दीक्षित निकला, हमारी टीम है। मतलब मेरे परिवार में तो 19 लोग हैं जो अब सिविल सर्विस में, कम से कम 9 डिप्टी कलेक्टर निकले हैं जो सीनियर पदों पे हैं। हम सभी मिलकर अलग अलग जगह में काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाए और प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, होता है, लगातार हम प्रतिभा सम्मान करते हैं, आलोक के जितनी संस्था हम करते हैं। और वही बात जो चीटी वाली बात हरिवंश राय बच्चन की बात थी, उसी बात से मैं अंत करूंगा कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। विशेषकर वो 10वीं 12वीं के बच्चों जो टॉप किया है, उन बच्चों के लिए जो बैठे हुए जो अभी सफल नहीं हुए, कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम। इन जिन बच्चों ने किया है, अगर इनकी वास्तविक जर्नी की बात करोगे तो रात रात दिन दिन वो पढ़ते थे, 5-5 बार इंटरव्यू फेल हुए, 4-4 बार इंटरव्यू फेल हुए। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं तैयारी करता था और मुझे बोल दिया गया 3 साल बाद कि पैसे नहीं है, मेरी माँ को पेंशन मिलती थी, या तो नौकरी ज्वाइन कर लो, एसएससी के एग्जाम छोड़ दिया, पीएससी के एग्जाम छोड़ दिया, करें क्या? तो मेरी दोस्तों ने जो अभी कई जगह पे कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, उन लोगों ने भी मुझे छोटा छोटा सहयोग किया। और एक ही चीज बताई जो मेरे अपने जीवन में मैंने सीखी, उसी हरविंद राय बच्चन की कविता से जो बार बार हम लिखा करते थे, सामने हमारे बोर्डों में हुआ करती थी। आज मुझे याद आ रही इनकी बातें सुनकर कि सफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना, प्रयास करना है। और जो बच्चे अभी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, अभी उस पदों पे नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि बिल्कुल प्रयास करें बेटा। आप लोगों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, भविष्य आपके साथ है। आपके आजू बाजू के लोग, हम नवोदय जागृति अभियान भी चला रहे हैं, यहाँ पे 39 कक्षाएं, देश में 310 कक्षाएं लग रही हैं। हमारा संगठन आलोक और छूलो आसमान इसमें काम कर रहा है। और वो बच्चे, हम चाहते हैं कि गांव का बच्चा दिन नवोदय में आ जाएगा, उसको हम, आपने सुना होगा किसी नेता ने कहा था कि ऐसा मशीन बनाए कि आलू डले और सोना निकले। शायद ऐसा मशीन बने ना बने, लेकिन नवोदय जैसी संस्थाएं बनी है उन गरीब बच्चों के लिए, जिसमें गांव का आलू जैसा बच्चा जाएगा तो 12वीं के बाद वो सोना जैसे जरूर निकलेगा। इतना मेरा मानना है, और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, मैं सहयोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और आशीष जी अगली बार और ताकत से काम करेंगे, ठीक है? बच्चे होना चाहिए आज के कार्यक्रम में, जो मैं मिस मान रहा हूं, हम और ताकत से काम करेंगे। नए बच्चे निकलेंगे, उनको भी बुलाएंगे और एक बार रीयूनियन जैसा करेंगे 12 साल का, जितने अधिकारी सिलेक्ट हुए, क्योंकि सब जबलपुर में आके मुझे मिलते रहते हैं, कि घूमते फिरते मिलते रहते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भैया एक बार रीयूनियन करिए, फिर से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, सभी से बात करेंगे। और हमारा बालाघाट का विशेष गढ़पाले चलाता है ग्रुप, मैं भी उसमें एडमिन हूँ, इसमें हम बालाघाट के अधिकारियों को जोड़ते हैं, तो आप उन लोगों को जोड़ देंगे। अभी आप 20 अधिकारियों से 10 अधिकारियों से मिले, बाद में और अधिकारियों को जोड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोग जीवन में सफल हो। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे, नवोदय के बच्चे जो बैठे हैं, वो भी कल ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, उनको भी ये मंच मिले। और सभी माता पिता आज यहाँ से सीख कर जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, पूरे सफल विद्यार्थियों को उनके भविष्य की शुभकामना देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ एक बार जोरदार मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत